बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड 10th मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 14 यानी सांख्यिकी। इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का मैं यहाँ पर जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ, इसमें 51 ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा और इसका पीडीएफ भी मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा 8873210713। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन का रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के दुना का अंतर क्या कहलाता है। तो माध्यक आप जानते हैं कि सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक 3 चीज होते हैं और ये तीनों चैप्टर में से कुल मिलाकर के 10 नंबर के आसपास जो है क्वेश्चन पूछते हैं। 5 नंबर के जो होता है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। यानी इस 50 क्वेश्चन को अगर आप रिपीट करके देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि इसी में से आपको 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के दुना का अंतर क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया माध्यिका, माध्य, बहुलक और कोई नहीं, तो इसका उत्तर होने वाला है बहुलक। ठीक है, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा, बहुलक होगा। माध्यक का ये 3 गुना और माध्य के दुना का अंतर होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या जो होता है उसका माध्य पूछ रहा है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या आप जानते हैं, ठीक है ना, उसका माध्य अगर आप निकालेंगे तो आपको हो जाएगा। देखिए अगर आप नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या के लिए आप जो है ले सकते हो, उसमें आप क्या 1 ले सकते हैं, प्लस में 2 ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके 3, ठीक है ना, पूर्ण संख्या होता है 4 प्लस में 5 करके आप लीजिए। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 हो गया और टोटल संख्या कितना है 5। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 को 15 से भाग करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा 3 मरतबे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न 3 कह रहा है क्वेश्चन इतना इतना कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए माध्यिका जो होता है आपको फॉर्मूला दिया होगा, उसके अनुसार से अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखिए कि कितना नंबर है। तो देखिए इसमें 7 टोटल जो है नंबर है, संख्या है। तो अगर विषम रहता, 6 रहता तो सीधे हम n/2 करते तो माध्यिका निकल जाता है एक तरह से, लेकिन विषम है तो इसका मतलब होता है कि n+1/2। तो टोटल संख्या कितना है 7 है, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 को 2 से भाग करेंगे, कट करके टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो यही 4 आपको आंसर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रश्न 4 इतना इतना का बहुलक होगा। इतना इतना का बहुलक, बहुलक जो होता है वो सबसे ज्यादा बार जो आता है वो बहुलक कहलाता है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार जो है 2 आया हुआ है, 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है ना, 2, ठीक है ना, 3 0 बहुलक तो इसमें अब निकालना पड़ेगा क्योंकि सब जो है इसमें लगभग है। अब कह रहा है कि इसका उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए उत्तर जो यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, ये उत्तर एक्चुअली में हम वेरीफाई कर लेते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 भी 2 बार आया हुआ है और 3 भी 2 बार आया हुआ है। तो इस क्रम में क्या करेंगे, 2 और 3 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, अढ़ाई हो जाता है। तो ये अढ़ाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बहुलक निकालने के लिए, तो इसमें भी हम वही रूल अपनाएंगे। देखिए 3 है और 4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 4 7, 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका भी पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो इसमें देखना है कि इसमें भी हमारा वही काम होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 जो है 2 बार, 1 बार, 3 बार है। देखिए इसमें अगर समान समान रहेगा तब हम दोनों को जोड़ करके करेंगे। जैसे इसमें देख रहे हैं कि 4 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तब हम जोड़े हैं। लेकिन इसमें 3 की संख्या 3 बार है और 1 की संख्या 2 बार है, तो सबसे ज्यादा बार जो रहता है वो बहुलक कहलाता है। तो डायरेक्ट 3 में आंसर मार देंगे। ठीक है, तो बहुलक का क्वेश्चन आपको 2 टाइप से पूछेगा, दोनों टाइप मैं आपको बता दिया हूँ। प्रश्न 7 कह रहा है कि इतना इतना का माध्यक होगा। तो देखिए प्रश्न 7 में जो कह रहा है कि इतना इतना का माध्यक क्या होगा, तो माध्यक का आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा। माध्यक निकालने का होता है, सम संख्या है तो n/2 और विषम संख्या है तो n+1/2 होता है। तो ये एक सिंपल तरीका होता है जो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 है। तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12/2, क्योंकि n बराबर हमारा विषम संख्या रहेगा तो n+1 होगा। सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 11 में 1 जोड़ देंगे 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्यक निम्नलिखित में से कौन होगा। तो 1 से लेकर के 3 तक प्राकृत संख्या, तो 1 2 3
टोटल संख्या कितना हो गया 3, तो 3 का मतलब हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं उत्तर दिया हुआ 6/3, तो 3 यहाँ पर पूछ रहा माध्यक, तो 3 2 5 5 1 6, तो 6 हो गया, 6/3 कर लेंगे तो 3, इसको इसे आंसर दिया हुआ है 6/3, तो 6/3 में ले लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही इसका एक और फॉर्मूला होता है ना, तो फॉर्मूला के अनुसार से हम इसको नहीं करेंगे, एक से लगातार 3 माध्यक पूछ रहा है, लेकिन इसमें माध्य होना चाहिए, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है कि पूरा को जोड़ करके और बटा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन माध्य का तो अलग लेवल हो जाता है, लेकिन अगर कहे तो इस टाइप से माध्य का भी निकल करके आएगा, माध्य और माध्यक दोनों का। प्रथम 3 सम संख्याओं का मान, तो प्रथम 3 जो हो जाएगा, मान लीजिए कि एक 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक 6 हो गया, यह प्रथम 3 सम संख्या का माध्य पूछ रहा है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस में 4 प्लस में 2, तो जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 2 12, 12/3 करेंगे, तो 3 से 12 को अगर हम भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, टोटल निकल करके 4 आएगा, तो यही इसका आंसर 4 है। प्रश्न नंबर 10 करा है कितना इतना का बहुलक होगा, तो देखिए कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा है, तो देखिए 2 है, तो 2 एक जगह है, ये दूसर का जगह हो गया, ये तीसर का जगह हो गया। अब देखिए 3 है, उससे ज्यादा नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि 2 जो है 3 बार है, यानी सबसे ज्यादा बार है, यही बहुलक का आंसर होगा। प्रश्न 11 किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यक कितना इतना दिया है, तो बहुलक क्या होगा। देखिए वैसे क्वेश्चन हमको इसमें नहीं रखना चाहिए, क्वेश्चन जो है आपका एक तरह से लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया हुआ है बिहार बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको पूछेगा तो डायरेक्ट आप 30.1 कर दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम आपको बताने की, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बना दिया हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया था ताकि टाइम कम लगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि अगर माध्य और माध्यक दिया हुआ है, अगर बहुलक निकालने के लिए उस स्थिति में कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यक या माध्यिका जिसको बोला जाता है, माइनस में 2 गुने माध्य, तो 3 गुने माध्यिका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये है, और ये जो मान है ये माध्यिका है, 3 गुने 27.9 किए, फिर माइनस में 2 गुने 26.8 किए। अब 3 को 27.9 से गुना करेंगे तो 83.7 आएगा, 2 को गुना करेंगे तो 53.6 आएगा, घटाएंगे तो 30.1 इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर दिया हुआ है। वैसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ठीक है, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम मेरे अनुसार से होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोसेस थोड़ा है। 12 नंबर जो है, यदि इतना इतना और 5 का मान 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें भी हमको बनाने की जरूरी है। कह रहा है कि इतना इतना का मान कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे में क्या संख्या 1 2 3 4, तो 4 करेंगे और बराबर में खड़ा है कि इसका मान भी 4 है, तो 4/4, 4 को 4 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तो 5 4 9 और 3 12, यानी x प्लस 12 बराबर में कितना हो जाएगा 16। अभी 12 क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा मान हो जाएगा 4, ठीक है। 13 नंबर का कह रहा है कितना इतना का बहुलक होगा, तो देखिए सबसे ज्यादा इसमें 3 जो है 2 बार है, बाकी सब एक ही बार है, तो इसीलिए 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो मान लीजिए कि 1 है, प्लस में 2 है, प्लस में 3 है, जोड़ेंगे 3 से भाग करेंगे तो 3 2 5 5 1 6, 6/3, 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 3 लगातार संख्याओं का माध्य 2 आएगा। प्रश्न 15 इतना इतना का बहुलक निकालना है, तो देखिए सबसे ज्यादा बार जो है, देखिए 5 जो है 2 बार, एक 3 बार, एक 4 बार है, बाकी संख्या सब उतने बार नहीं है, इसीलिए इसमें 5 जो है बहुलक हो जाएगा। बहुलक का मतलब ही होता है कि जिसकी जनसंख्या जिसकी संख्या ज्यादा होता है वो बहुलक कहलाता है। प्रश्न 16 जो होता है, इसमें भी जो है प्रश्न 16 में भी आप देख सकते हैं बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार जो है 7 है, इसीलिए 7 इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप कौन होता है, तो माध्यक होता है। ये एक फॉर्मूला ही होता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप, सबसे अच्छा माप जिसको बोला जाता है वो माध्यक होता है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो संचयी बारंबारता वक्र जो होता है वह त्वरण कहलाती है। ये सब जो क्वेश्चन है ये आपका VVI है, ये क्वेश्चन आपका VVI है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 19 कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो किसी बारंबारता का बहुलक जो होता है अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता वाला जो मान होता है वो बारंबारता का बहुलक होता है।
ये सब क्वेश्चन आपका बीपीआई, इसको गेस करते हुए चलिएगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन डालें। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। तो सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए पूछ रहा है। तो वर्गों की लंबाई जो हमारा समान होगा तभी हम सूत्र से बहुलक की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी वर्ग अंतराल अगर अलग अलग होगा तो वर्गों तब हम फॉर्मूला से ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। 21 नंबर का आ रहा है, किसी वितरण के माध्य, ठीक है, और माध्यक, माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध क्या है, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछेगा किसी वितरण के माध्य माध्यिका, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, तो भी इसका आंसर वही आएगा, ठीक है। यानी बहुलक बराबर जो होता है 3 गुने माध्य, 3 गुने माध्यक, माध्यक होना चाहिए और माइनस में 2 गुने माध्य। ये जो फॉर्मूला हम ऊपर में लगाए थे 16वें की 12वें नंबर जो क्वेश्चन था कि इतना का माध्य इतना है, इतना का माध्यक कितना है, तो बहुलक ज्ञात करें, तो यही में ये फॉर्मूला होता है। तो इसका संबंध जो है फॉर्मूला आप ध्यान कर लीजिए कि बहुलक बराबर जब अगर आपका माध्य माध्यक दिया रहेगा तो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो 3 गुने माध्य माध्य माध्यक, 3 गुने माध्यक या माध्यिका और माइनस में होता है 2 गुने माध्य, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये इसको हम गेस करते हैं, इस बार फिक्स है कि इसमें से आएगा या 1 नंबर तो कम से कम आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं 22 नंबर, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होता है वह माध्य होता है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप, तब माध्यिका होता है, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में क्या करेंगे 5 4 9 3 12 2 14 15 और बटे में संख्या कितना है तो 5 गो, तो 5 गो, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। 15 को 5 से भाग करेंगे, टोटल हमारा आंसर निकल कर आएगा 3। तो ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न 20 कह रहा है कि a - b और a + b का माध्य क्या होगा। तो देखिए a - b और a + b जो है, जैसे मान लीजिए कि a + b पहले ले लेते, चलिए उसको ही ले लेते, a - b, ठीक है ना, प्लस में a + b, क्या गो संख्या है तो a + b एक अलग संख्या हो गया, e अलग संख्या होगा, टोटल 2 गो संख्या हो गया। तो देखिए -b से +b कट जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a बटे में 2 होएगा, 2 से 2 कट गया, टोटल आंसर कितना निकल कर आया a। यानी इस तरह का क्वेश्चन का आंसर a होगा। इसको भी आप VVI कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। 25 नंबर का रहा है कि 1 3 4 5 का माध्य जो हो, माध्य हो, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ तो नहीं है कि माध्य कितना होना चाहिए, तो हम इसमें लिख देंगे, अपने पता लग जाएगा कि इसका माध्य कितना होगा। तो इतना इतना का माध्य हो तो मान होगा, तो का माध्य हो तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। डायरेक्ट कर आंसर अगर 8 दिया हुआ है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 3 4 5 4 9 3 12, 12 + x, 12 + x बटे में कितना है तो 4 संख्या है तो 4। तो माध्यक हो तो इसमें तो नहीं दिया माध्यक कितना होना चाहिए, तब होना चाहिए तो 12 मान लीजिए कि इसको हम कर दे तो ताकि 12 घटाने पर 8 आना चाहिए, तो इसको अगर हम कर दे 5 तो 5 चौका 20, 20 में से 12 जाएगा, यानी कि इसमें माध्य जो है 5 होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में 5 छूट गया हुआ है। x 3 4 5 का माध्य 5 हो तो x का मान होगा, तो क्वेश्चन में होना चाहिए x का मान होगा, जैसे क्वेश्चन बताए थे ना। तब अभी क्या हो जाएगा 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5 चौका 20, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा इसका आंसर, तब होगा 8। क्वेश्चन जो थोड़ा मिस्टेक था, छूट गया होगा। चलिए प्रश्न 26 का रहा कि चौर मान इतना 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 का विमालिका, मतलब सॉरी माध्यिका होना चाहिए, तो विमालिका हो गया। माध्यिका तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो माध्यिका पूछ रहा है कि माध्यक पूछ रहा है, इसमें तो पता नहीं चल रहा, विमालिका लिखा गया है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन जिसको मैंने दिया था टाइप करने के लिए वो मिस्टेक कर दिया हो, यहाँ पर माध्य हो कि माध्यिका हो। तो देखिए एक तरीका जो होता है उसे, तो इसमें माध्यिका निकालने का अगर आरोही क्रम में या फिर उलट पुलट रहता है तो इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं, बढ़ते क्रम में। तो देखिए 2 5 10 कर दिए, 14 कर दिए, 22 26 30 कर दिए, इधर से 3 निकाल दिए, इधर से 3 निकाल दिए, बच गया हमारा 14 यानी पिछला मान, तो हम इसमें 14 रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर निकाला जाता है। ये या फिर एक और तरीका है, देखते हैं काम करता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, 7 में 1 जोड़ते तो 8, तो हमारा संख्या होता 8, 8 बटे 2 करते तो 4 आता, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो इस स्थिति में हमको यही रूल होता है, लेकिन क्वेश्चन ही मिस्टेक है।
अगर इसमें पूछते हैं माध्यिका तो 14 हो जाना चाहिए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि बालक नहीं बहुलक होना चाहिए, सोचरा बालक लिख दिया, बहुलक बहुलक होगा तो इतना इतना का बहुलक क्या होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा बार जो है 3 आया हुआ है ना, उसके बाद कोई नहीं है तो 3 होगा। घरों को आरोही या अवरोही क्रम होना चाहिए, क्रम में रखने पर बीच वाले का मान कहलाएगा। घर जो होता है जैसे इसमें होता है ना घर, इसमें चर मान बारंबारता का, तो उसको बोला गया है। तो घरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले का मान कहलाएगा। तो बीच वाले का मान जो होता है वो माध्यिका कहलाता है। माध्यिका वर्ग माध्यक वर्ग जो होता है ना वही माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग। किसी वर्गीकृत बारंबारता वितरण की मालिश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मालिश करने के लिए, किसी वर्गीकृत बारंबारता वितरण की मौलिक करने के लिए, मालिक करने के लिए, क्या पता नहीं इसमें क्या लिख दिया है। मालिश करने के लिए, तो मालिश करने के लिए थोड़ी होगा, कुछ और होगा, ठीक है ना। किसी वर्गीकृत बारंबारता वितरण की मौलिक करने के लिए या गणना करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो तोरण होना चाहिए, ठीक है ना। अब मालिश लिख दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको छोड़िए, इस क्वेश्चन को गलती करते। चलिए अगला, वह केंद्रीय प्रवृत्ति जो कम प्रकार तोरण और तोरण काम बिंदु के नियमाकार निर्धारित किया जाता है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछे वह केंद्रीय प्रवृत्ति जो कम प्रकार के तोरण और तोरण कम बिंदु के नियमाकार निर्धारित किया जाता है तो माध्यिका होता है। ये क्वेश्चन भी मिस्टेक कर दिया है, अब वो बेचारा जल्दी जल्दी टाइप किया होगा तो हो सकता है कि छोड़ दिया हो। चलिए, दिए गए वितरण की माध्यिका जो है इतना है और हो तो x प्लस वाई का मान होगा। देखिए वितरण की जो माध्यिका दिया हुआ है तो x प्लस वाई का मान, इसमें से अगर हमको निकालना होगा तो x और y तो दोनों को निकालने के बाद हम जोड़ेंगे, यानी x और y तो दोनों का अंतर कितना है 10 है, ठीक है। और x प्लस वाई कह रहा है तो हम इस स्थिति में इसको बनाने का तरीका तो होता है लेकिन लंबा प्रोसेस है ना। अब लंबा प्रोसेस है तो इसकी स्थिति में तो हमको तो थोड़ा करना ही पड़ेगा ना। तो इसकी स्थिति में हमको बनाने के लिए फार्मूला यूज करना है। तो देखते हैं कि फार्मूला कहाँ से आता है। देखिए ये क्वेश्चन जो थोड़ा 5 नंबरी क्वेश्चन 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव हमें नहीं टाइप करवाना चाहिए, हम दे दिए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ा जाए। हम इसको 2 नंबरी या 3 नंबरी जब वाला जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इसको रख करके आपको बता दी जाएगा, थोड़ा लंबा है इसका। देखिए यदि बारंबारता वितरण जो है समान हो तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का जो सही संबंध होता है वो होता है माध्य बराबर माध्यिका और बहुलक, क्योंकि बारंबारता वितरण अगर समान होगा तो उस स्थिति में तीनों जो होगा वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे अधिक जो होता है माध्य माध्यिका बहुलक तीनों होता है, यानी उपयुक्त सभी जो होता है वो सबसे अधिक होता है। कोई भी पूछ रहा है सबसे अधिक तो सब होता है, लेकिन माध्यिका जो होता है सबसे ज्यादा होना चाहिए। माध्यिका जो होता है सबसे अधिक सबसे प्रवृत्ति होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वितरण का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो निम्नलिखित वितरण का बहुलक वर्ग जो होता है वो देखेंगे 2 गो इधर से छोड़ देंगे, 2 गो इधर से छोड़ देंगे, पिछला वाला जो रहेगा वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो 20 से 30 वाला हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना इसका, क्योंकि बारंबारता सबसे ज्यादा है और बारंबारता ज्यादा है तो बहुलक में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार है वही बहुलक होता है। तो हम इसको बीच वाले के केस से नहीं लिए हैं, बीच वाले केस में तो माध्यक में होता है, इसमें ये लिए हैं कि 20 और 30 की जो बारंबारता है यानी 20 और 30 जो है 45 बार आया हुआ है, इसलिए हम इसको लिए हैं। और 10 से 20 20 बार आया हुआ है, 30 से 40 15 बार आया, लेकिन 30 से 40 20 से 30 एक संख्या है वर्ग अंतराल जो 45 बार आया, इसीलिए सबसे ज्यादा इसकी संख्या बारंबारता, जिसकी बारंबारता ज्यादा होगा वही बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है। ये बहुलक वर्ग हो गया। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध क्या होता है। तो बहुलक बराबर जो होता है वो 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। आप कहिएगा सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में, आप लोग के जो दिमाग है उसमें सेट कर जाए, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए तो दूसरे बार में पक्का समझ में आ जाए, और कोई चीज को बार बार रिपीट करने से वो याद हो जाता है। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, यहाँ बालक लिखा गया, सॉरी बहुलक होना चाहिए, बहुलक। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए तो समान होना चाहिए। वर्गों की लंबाई अगर समान नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी वितरण का माध्य जो है 25 तथा एक पद 18 हो तो इस पद का माध्य, यहाँ पर मान लिखा गया है, माध्य से विचलन बराबर है
तो माध्य से विचलन जो है वह -7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक भी इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये भी नहीं पूछेगा आपको। देखिए प्राप्तांकों इतना इतना कि माध्यिका निम्नलिखित में कौन होगा, तो माध्यिका पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला बात तो है हम इसको अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से तो नहीं बनेगा, इसको हम सजाएंगे आरोही क्रम में। सबसे छोटा क्या है 7 है, ओकरा बाद 8 है, ओकरा बाद 9 है, ओकरा बाद 10 है, ओकरा बाद 11 है, ओकरा बाद 12 है, ओकरा बाद 15 है। तो देखिए तो इधर से क्या होगा, इधर से 3 को छोड़िए, इधर से भी 3 को छोड़िए, बीच वाला कितना है 10 बच गया। तो इस स्थिति में माध्यिका निकाला जाता है। एक और तरीका है जो निकालने का माध्यिका, यानी जितना रहेगा तो बिचला वाला हिस्सा जो होता है माध्यिका हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित वितरण का माध्यिका वर्ग क्या होगा, तो माध्यिका वर्ग यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए कि माध्यिका वर्ग में यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका वर्ग में जो है सबसे ज्यादा बराबरता किसका है, तो सबसे ज्यादा बराबरता जो है 30 से 40 का है। तो इस स्थिति में माध्यिका वर्ग बहुलक वर्ग भी होता है और माध्यिका वर्ग भी वही होता है। ठीक है, प्रश्न 40 का रहा है से 10 से मतलब सीधे दिया हुआ है, तो त्वरण कम त्वरण से और अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज, कम त्वरण और अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज निम्नलिखित में किसका मान देता है। तो देखिए इसमें तो दिया नहीं है, क्वेश्चन हो सकता है छोटा हो, लेकिन कम त्वरण से कह रहा है तो माध्यिका ही होना चाहिए। ठीक है, माध्यिका इसका आंसर दिया है। चर मान इतना इतना और इतना इतना की माध्यिका होगी, तो इतना इतना की माध्यिका आप जो देख लीजिए कि आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से हम इसको क्या करेंगे सजा देंगे। तो सजा देंगे तो एक तरह से इसका आंसर आना चाहिए कितना, तो 3 को इधर से, अब 5 6 7 है, 3 को इधर से 4 इसका आंसर होना चाहिए ना, माध्यिका पूछ रहा है तो इसका आंसर 4 ही होगा। ये 4.5 लिख दिया है, इसका आंसर आप 4 में कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वितरण के लिए माध्यिका वर्ग होगा, तो माध्यिका वर्ग इसमें भी देख लीजिए। इसमें माध्यिका वर्ग जो है आपको पूछ रहा है तो 20.5 से 25.5 माध्यिका वर्ग जो है इसमें वैसे तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन माध्यिका वर्ग जो हमारा पूछ रहा है वो 20.5 से लेकर के 25.5 तक, लेकिन यहाँ पर 11 से 15 16 से 20 दे रहा है, 21 से 25 दे रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन दूसरे का इसमें टाइप किया हो, लेकिन देख लीजिए इसमें क्वेश्चन को इसको पेंडिंग में रखा जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें का कुछ और रहा है कुछ और रहा है और आंसर कुछ और है। ठीक है, निम्नलिखित वितरण के लिए माध्यिका वर्ग की बराबरता क्या होगी, तो माध्यिका वर्ग की बराबरता इसमें दिया हुआ है ठीक ठाक। इसमें देख लीजिए कि 11 है सबसे ज्यादा है, तो बराबरता पूछ रहा है तो माध्यिका वर्ग यही होगा 20 से 30, और इसी की बराबरता जो जाएगा वो हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन इतना इतना का बहुलक है, तो देखिए 12 10 12 11 10 15 12 10 12, देखिए 12 जो है कुछ ज्यादा बार है, 2 बार 3 बार आ रहा है, इसीलिए बहुलक 12 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुलक है, इसमें भी देखिए कौन सबसे ज्यादा बार है, तो 3 जो है वो 4 बार आया हुआ है, तो इसीलिए बहुलक में 3 हो जाएगा। 46 नंबर देख रहे हैं कि बहुलक होगा, बहुलक होगा 1 गो 2 गो 3 गो है, बाकी सब है 3 गो नहीं है, इसलिए बहुलक होगा। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग को बराबरता, बहुलक वर्ग की जो बराबरता क्या है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग की बराबरता पूछ रहा है। तो बहुलक वर्ग देखिए इसमें कौन है, तो जो सबसे ज्यादा है 23 है, तो 23 वाला बहुलक वर्ग हो गया, लेकिन इसकी बराबरता सबसे ज्यादा है तो बराबरता 23। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग देखिए जो सबसे ज्यादा बराबरता होगा, 45 सबसे ज्यादा बराबरता है, तो यही बहुलक वर्ग है 20 से 30। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है, तो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक पूछेगा, तो बहुलक के लिए हमारा जो आंसर है पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो देखो सबसे ज्यादा जो चौर है उसका बहुलक बराबरता कौन है, इसका 2 है 2 है 3 3 है, यानी 7 और 6, यानी 7 ऐसा चौर है जिसका बराबरता 6 है, यानी 7 जो है 6 बार आया हुआ है। तो इसका पूछ रहा है कि आंकड़ों का बहुलक क्या है, तो बहुलक हो जाएगा 7, यानी चर वही है ना, तो 7 हो जाएगा। प्रश्न 50, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए। कई बार हम डाले हैं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को 1 2 बार देखे, ध्यान से पढ़े बढ़िया से। नीचे दिए गए त्वरण से वर्ग अंतराल 40 50 का बराबरता लिखें,
तो वर्ग अंतराल जो है वह 40 से 50, तो 40 से 50 तो इसमें नहीं दिया हुआ है, 40 से 60 दिया हुआ है। तो 40 से 50 की जो है हमको बारंबारता लिखना है कि कितने बढ़ाया हुआ है। तो इधर संचयी बारंबारता है और इधर वर्ग अंतराल है। तो कह रहा है कि 40 से 50, तो देखिए 40 से 60 जो है इसका बारंबारता जो देख रहा है ये 5 के आसपास में आ रहा है ना, तो इसका आंसर 5 होना चाहिए, ठीक है ना। और 40 से 60 के जो 40 से 50 इसके लिए, ठीक है, क्योंकि यही दिया हुआ है। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो है ऊपर से जाता है, तो 40 से 60 दिया हुआ है, 40 से 60 का यही दिया हुआ है, तो 40 से 50 का रहा है तो भी हमारा 5 ही होगा। देखिए अगर आप व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट करते हैं 8873210713 पर, तो मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। आप PDF से देख करके आप 1-2 बार मोबाइल में रखेंगे, उसको देखेंगे तो आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा। वीडियो को देखते हैं तो अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को डाउनलोड मत कीजिए। मेरा जो है कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप लोगों से मैं पैसा नहीं लेता हूं, तो कम से कम आप लोग जो है वीडियो को कम से कम जो है ऑनलाइन मेरे चैनल पर ही देखिए। और आप लोग जो है कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए किसी भी चैप्टर का, तो व्हाट्सएप पर कमेंट नहीं कीजिएगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। जहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा वहीं पर मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जा करके डायरेक्ट वहीं से देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप पर शेयर करने से यूट्यूब का एक्सटर्नल सोर्स बढ़ जाएगा, हो सकता है कि चैनल जो है बंद हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सटर्नल सोर्स न बढ़ाने में मेरी मदद करें। आप लोग यूट्यूब पर ही कमेंट करें, वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो हम आपको वीडियो का लिंक दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा हो और आप लोग का नंबर बढ़िया हो, इसकी कामना करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके साथ हूँ, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं रेगुलर वीडियो कम से कम डालूंगा ज़रूर।